Hello everyone. Now today we are going to see our next topic, partial safety factor. Now in our design of structure, in a previous video we showed that our second chapter, introduction to IS 456 2000. It is very most important topic. In this chapter we show limit state method, then after limit state of collapse, principal limit state, assumption made in theory of limit state of collapse in flexure, then characteristic strength of the concrete, then after we show characteristic load, then design strength, design load. Now our next topic is partial safety factor. It is most important topic. So in this topic, partial safety factor for a material strength and load are as under. ठीक है, पार्शल सेफ्टी फैक्टर हमें सपोज हमारे कोई भी स्ट्रक्चर पे लोड आएगा, वो लोड कैलकुलेटिंग करेंगे एट दैट टाइम उस लोड की हिसाब से हम जो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चरल मेंबर है उसको हम डिज़ाइन करेंगे. सो पार्शल सेफ्टी फैक्टर क्या है, जो टोटल लोड है उसमें सम वैल्यू पुट करके हम उसको बढ़ा देंगे. दिस इज़ द पार्शल सेफ्टी फैक्टर. ठीक है. सो पार्शल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ, द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ इन एक्चुअल स्ट्रक्चर. ठीक है. अब मटेरियल की स्ट्रेंथ में रिडक्शन कब आएगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर. तो क्या होगा, इनएडेक्वेट कॉम्पेक्शन, प्रॉपर कॉम्पेक्शन ना होगा सॉइल का, एट दैट टाइम वो स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा सॉइल में. देन इनएडेक्वेट क्योरिंग, जैसे कि आप वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो बीम कॉलम में, प्रॉपर क्योरिंग ना हो. ठीक है. पानी रिक्वायरमेंट होगी उससे कम होगा, एट दैट टाइम क्या होगा, देयर इज़ रिडक्शन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ. देन कंस्ट्रक्शन फॉल, देर आर सम कंस्ट्रक्शन फॉल्ट आएगी लाइक कि जैसे कि कहाँ पे सपोज़ कोई कॉलम में प्रॉपर रेनफोर्समेंट नहीं डाला होगा, स्टीरल स्पेसिंग प्रॉपर नहीं होगी, सेम एज बीम में होगा, स्लैब में होगा. ठीक है. वॉल की थिकनेस प्रॉपर नहीं होगी. ठीक है. सो इट इज़ द सम कंस्ट्रक्शन फॉल. देन इम्प्योरिटीज़ इन मटीरियल. ठीक है. जैसे कि ड्राई कोर्स एग्रीगेट, देन सैंड होगा. ठीक है. तो इसमें सम इम्प्योरिटीज़ होगी. इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होगा कि वो जो उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो नहीं होगा. देन बैड वेदर इफेक्ट करेगा. ठीक है. जैसे कि एटमॉस्फेयर होगा, रेनी होगा, देन मॉइस्चर कंटेंट होगा मॉइस्चर के एटमॉस्फेयर के अंदर. सो इट इज़ दी सम कॉजेज ऑफ रिडक्शन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ. देन डर्ट एंड ऑयल ऑन रेनफोर्समेंट. ठीक है. कि हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर ऑयल होगा, देन डस्ट होगी, धूल होगी. सो इट इज़ द सम कॉजेज ऑफ रिडक्शन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ. देन इम्प्रॉपर मिक्सिंग, जैसे कि सपोज M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है तो उसका जो प्रोपोजन होना चाहिए, मिक्स प्रोपोजन, वो प्रॉपर नहीं होगा. So it is some cause of reduction of material strength. So as per IS 456 2000 page number 68, partial safety factor for material strength are as under. For a concrete, gamma m is equal to 1.5, for steel gamma m 1.15. ठीक है. So इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड में दे दिया गया है कि हमें कंक्रीट के लिए पार्शल सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है, 1.5, और स्टील के लिए 1.15. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज़ पार्शल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स. ठीक है. सो पार्शल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इज़ अप्लाई ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. ठीक है. कि पार्शल सेफ्टी लोड के लिए क्यों ज़रूरी है, तो कौन कौन से रीज़न हो गए. तो एरर इन अ लोड असेसमेंट. ठीक है. जो लोड असेसमेंट होगा उसमें एरर होगा. देन पॉसिबल ओवरलोडिंग, ज़्यादा लोड आया जाएगा. देन लोड कॉम्बिनेशन, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड कॉम्बिनेशन में कुछ एरर होगा. देन रिपीटेड लोडिंग, वापस रिपीट होगा. ठीक है. देन मॉडिफिकेशन इन लोड. सो इन दिस वे सम एरर आएगा. ठीक है. सो फॉर अ लोड्स पार्शल सेफ्टी फैक्टर इज गिवन इन टेबल 18 IS 456 2000 पेज नंबर 68 आर यूज. ठीक है. सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, पार्शल सेफ्टी फैक्टर. Now next is grade of concrete. ठीक है. So in IS 456 2000 grade of concrete M10 to M80 are mentioned is given below. ठीक है. अब
ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड मिक्सिंग प्रोपोजन कैसे हम डिसाइड करेंगे वो हमें दिया गया है IS 456/2000, ठीक है। आप लोगों को IS कोड प्रीफर करना है, एक बार देख लेना है, आप लोगों को एग्ज़ाम में अलाउड है IS कोड 456/2000। सो देर आर सम ग्रुप, ग्रेड, प्रोपोजन एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 20 days in Newton/mm²। नाउ फर्स्ट इज ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट का ग्रेड क्या है? M10, M15, M20, ठीक है। तो फर्स्ट M10 के लिए मिक्स प्रोपोजन क्या होगा? 1:3:6। सपोज CSA, C यानी सीमेंट, S यानी सैंड, A फॉर एग्रीगेट, ठीक है। तो ये सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का प्रोपोजन है, ठीक है। तो जब हम सीमेंट 1 होगी, देन सैंड 3 एंड एग्रीगेट 6, सो इट इज़ द M10 के लिए। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? 28 डेज के लिए FC के 10 Newton/mm², ठीक है। जो ग्रेड होगा वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए फॉर 28 डेज। नाउ सेकंड है M15। तो मिक्स प्रोपोजन क्या है? 1:2:4, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या कितनी होनी चाहिए? 15। नाउ नेक्स्ट M20। प्रोपोजन क्या है? CSA 1:1.5:3 एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20। नाउ सेकंड इज स्टैंडर्ड कंक्रीट। सो इन अ स्टैंडर्ड कंक्रीट there are different type of grade like M20, M30, M35, M40, M45, M50, M55, ठीक है। देन मिक्स प्रोपोजन क्या है? 1:1:2, ठीक है। ये सेम प्रोपोजन रहेगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। सो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या कौन कौन से ग्रेड है? M60, M65, M70, M75, M80, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए M60 के लिए 60, देन 65, 70, 75 एंड 80, ठीक है। जो नॉर्मली हमारा कॉमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज़ होता है M20 ग्रेड, ठीक है। सो इन IS 456/2000 recommends minimum grade of concrete to be used for various weather condition as shown in table, ठीक है। टेबल दिया गया है 1.2 IS 456/2000 पेज 20 टेबल 5। सो देर इज सम एक्सपोजर एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो माइल्ड के लिए क्या होगा? M20, मॉडरेट के लिए M25, देन सीवर के लिए M30, वेरी सीवर के लिए M35 एंड एक्सट्रीम के लिए M40। ये आप लोगों को टेबल दिया गया है IS 456/2000 पेज नंबर 20 एंड टेबल नंबर 5। सो M15 और अ लोअर ग्रेड कंक्रीट आर यूज फॉर PCC, सो इट इज़ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो M15 ग्रेड कंक्रीट, तो प्रोपोजन क्या है M15 का? 1:2:4, सो इट इज़ यूज फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इज M20, ठीक है। ये यूज़ होगा। सो आप लोगों को याद रखना कि PCC के लिए M15 ग्रेड एंड RCC के लिए M20 ग्रेड कंक्रीट यूज़ होगा। M20 का प्रोपोजन क्या है? 1:1.5:3। नाउ M20 to M40 ग्रेड आर यूज फॉर RCC। नॉर्मली यूज़ होगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, सॉरी स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज़ होगा। तो कहाँ से लेके M20 से लेके M40 तक, ठीक है। ग्रेड यूज फॉर RCC, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। M40 और हायर ग्रेड कंक्रीट इज़ यूज फॉर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए हायर ग्रेड कंक्रीट यूज होगा M40। नाउ व्हाट इज M20? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, what is M20? So M20 is the grade of concrete where M is equal to mix and 20 is equal to compressive characteristic at 28 days, जो प्रीवियस टेबल में हमने देखा था, ठीक है। सो सपोज 150 by 150 mm size concrete cube are twisted for
28 डेज फॉर क्योरिंग, ठीक है। कि सपोज आप लोगों को एक क्यूब कास्ट करना है, साइज़ क्या है क्यूब की 150 बाई 150 mm, ठीक है। उसको क्योरिंग करेंगे 28 डेज़ के लिए। इफ़ compressive strength of concrete is more than 20 न्यूटन पर mm², द ग्रेड ऑफ concrete referred to as M20, ठीक है। तो हम देन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में उसको उस कूप को 28 डेज़ के बाद हम टेस्ट करेंगे। देन आफ्टर जो उसकी स्ट्रेंथ आएगी वो 20 न्यूटन mm² आएगी, तो हम कंसीडर करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज़ M20। नाउ फॉर M20 कंक्रीट FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm² एंड M25 कंक्रीट FCK इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर mm², ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंक्रीट। नाउ नेक्स्ट ग्रेड ऑफ स्टील, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक आप लोगों को, ठीक है, डिज़ाइन के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रेड ऑफ स्टील, सो इन अ रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट मेनली 3 ग्रेड ऑफ स्टील आर यूज, ठीक है। 3 ग्रेड यूज़ होगा RCC में, FE 250, FE 415 और TMT बार, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बार्स TMT बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। सो FE 250 माइल्ड स्टील, कैरेक्टर स्ट्रेंथ FY इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm²। सो माइल्ड स्टील बार आर डिनोटेड बाय सिंबल फाई, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, सिंबल फाई। नाउ FE 415 फॉर स्टील और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, HYSD बार, ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। सो कैरेक्टर स्ट्रेंथ FY इज इक्वल टू क्या होगी 415 न्यूटन पर mm², ठीक है। सो फॉर स्टील बार डिनोटेड बाय सिंबल 5, ठीक है। आप सिंबल कंसिडर करना, ठीक है। सो FE 250 इज अ माइल्ड स्टील, FE 415 हाई यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, डिफॉर्म बार HYSD। नाउ TMT बार, सो TMT बार इज thermommechanically treated bar. So TMT bar are manufactured by subjecting the hot roll MS bar to a controlled cooling process which convert the outer surface of the bar into hardened structure, ठीक है। ये TMT बार कैसे बनेगा, कैसे मैन्युफैक्चर होगा, बाय हॉट रोल MS बार, ठीक है, माइल्ड स्टील बार में से मैन्युफैक्चर होगा। कंट्रोल कूलिंग प्रोसेस बाय कन्वर्ट इनटू आउटर सरफेस ऑफ द बार इनटू हार्डन स्ट्रक्चर, ठीक है। आउटर सरफेस कैसी होगी, वो बार की हार्डन स्ट्रक्चर। दिस प्रोसेस इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार विदाउट लॉसिंग इट्स यील्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रोसेस से क्या होगा, जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी स्टील की वो इंक्रीज होगी विदाउट लॉसिंग यील्ड प्रॉपर्टी, उसकी कोई यील्ड प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगी। सो इन एडिशन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट। जो बॉन्डिंग है, ठीक है, स्टील के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो बॉन्डिंग है, उसकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी इस ट्रीटमेंट से। सो TMT बार हैव हाई स्ट्रेंथ कॉम्बाइन विथ अ हाई इलोंगेशन, दिस इंक्रीज डक्टिलिटी एंड वेल्डिलिटी ऑफ द बार, ठीक है, डक्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। सो ड्यू टू हायर डक्टिलिटी एंड टफनेस TMT बार इज यूज इन अर्थक्वेक प्रोन जोन, ठीक है। ये स्टील बार कहाँ यूज़ होगा, इट इज़ अर्थक्वेक प्रोन जोन एरिया में यूज़ होगा। So this bar have a better corrosion resistance, ठीक है। This bar are available in grade FE 415, FE 500 and FE 550। So तो FY क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक, FY 500, 450 and 550, ठीक है। So type of steel reinforcement are available in the market, shown in table, ठीक है। अब हम देखेंगे TMT बार मार्केट में अवेलेबल है कौन कौन से है। सो फर्स्ट इज माइल्ड स्टील प्लेन बार, ठीक है। कन्फाइनिंग IS कोड के IS 432 1966, यील्ड स्ट्रेस क्या है 250 न्यूटन पर mm²। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD इज अ कन्फाइनिंग IS कोड क्या है IS 1786 1979, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस क्या है वर्सेस 0.5%, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm², 500 न्यूटन पर mm²। देन हार्ड ड्रोन स्टील वायर फैब्रिक IS 1566 1967, 48 न्यूटन पर mm²। देन थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार
it is 400 Newton per mm square, 500 Newton per mm square, and 550 Newton per mm square. So the characteristic strength of a steel is the tensile strength determined on a standard specimen, below which not more than 5% specimen give the result. So however, code permit use of minimum yield stress of 0.2 proof stress character strength of the steel. Now the reinforcement bar are generally available in the market in the following size. ठीक है, तो क्या होगा, कितने mm का होगा माइल्ड स्टील 6 mm, 10, 12, 16, 20, 25 and 32 mm. Then deformed steel bar 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm and 32 mm. And TMT bar 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm and 25 mm. So this is the important of some partial safety factor, grade of concrete and grade of steel.